गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में डिस्कशन किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि पीएच क्या होता है। मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख दूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ये बात हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर में। इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। समझ रहे हैं बात को? इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। मैंने आपको बताया था कि लॉग, इससे डरना मत, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जितना हमें काम आएगा उससे ज्यादा मैंने आपको लॉग के बारे में बता दिया है ना। तो लॉग के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। देगा क्या, करेगा क्या, कंसंट्रेशन दे देगा H प्लस आयन की। आपसे पूछ लेगा पीएच, तो शायद आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं जिससे आपको कांसेप्ट में मोर क्लियरिटी आएगी। देखो जरा, आपसे कहा, मान लो कि the concentration of H plus ion is 0.01 मोल पर लीटर, ऐसा आपको लिख के दे दिया। ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी है H प्लस आयंस की? 0.01 मोल पर लीटर। और आपसे कह दिया फाइंड पीएच फाइंड करो। तो देखो फॉर्मूला तो यही है ना पीएच फाइंड करने का। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन देगा, है ना, और आपसे क्या पूछ लेगा? पीएच पूछ लेगा। अल्दो OH माइनस की कंसंट्रेशन देके भी पीएच पूछी जा सकती है। मैं आपको बता दूं, OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन देके भी पीएच पूछी जा सकती है, बट हमें वो चीज नहीं पढ़नी है, वो चीज हमारे काम की नहीं है। हमें अगर पूछेगा तो किसकी कंसंट्रेशन देगा? H प्लस आयंस की। चलिए तो वापस से आते हैं क्वेश्चन पर। मैंने कहा था कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 0.01 मोल पर लीटर, फाइंड द पीएच। तो फॉर्मूला क्या सर? वही कि pH इज इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। अच्छा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है बताओगे? 0.01 मोल पर लीटर। अच्छा, 0.01 मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है? यहां से हटाया पॉइंट तो बटे में 100 लग जाएगा। सही है, यानी कि 1/100। अरे क्या मतलब होता है इसका? 1/100। अच्छा, 100 को क्या मैं 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। 10 टू दी पावर जब ऊपर जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 10 टू दी पावर -2 में। मैं क्या चाह रहा, जो भी कंसंट्रेशन मुझे गिवन है ना उसको मैं 10 टू दी पावर में लाना चाह रहा। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझसे कहा 10 टू दी पावर -2 है इसकी जो कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर। कोई दिक्कत, कर सकते हो ना, कैलकुलेशन है बहुत आसान सी। फिर ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, pH इज इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 टू दी पावर -2। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। log बेस 10 a टू दी पावर x है, तो x कहां चला जाएगा आगे? ये बराबर होगा x log बेस 10 a की। हाँ कि ना? तो होगा क्या है कि 10 टू दी पावर -2 आगे चला जाएगा, तो सर pH विल बी इक्वल्स टू, ये आगे गया -2 log बेस 10 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, और log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, तो pH कितनी आ जाएगी? 2। क्लियर हो गई बात मेरी? अच्छा सुनो, pH का कोई यूनिट नहीं होता। मैंने कहा नहीं लॉगरिथम है, लॉगरिथम का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, आपसे कह दिया इस बार कि concentration of H plus ion of a solution is 10 to the power, ये इस बार ले लेते हैं 2 to the power 3, ऐसे दे दिया मेरे को इस बार, है ना, ऐसा कह दिया 2 to the power -3 है, 2 to the power -3। अब आप कैलकुलेट करो pH। क्या कहा आपसे? कैलकुलेट pH। एक चीज समझाने के लिए बताया मैंने ये क्वेश्चन। अच्छा सुनो, तो pH इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखा मैंने माइनस log बेस 10 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 2 टू द पावर -3, रख दो फॉर्मूले में। pH इज इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 टू द पावर, आई एम सॉरी, 2 टू द पावर -3। अब ये आगे आ जाएगा, तो pH इज इक्वल्स टू -3 log बेस 10 टू, अच्छा इसकी वैल्यू 1 थोड़ी होती है? अरे होती है क्या? नहीं सर, इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, तो +3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू होती है 0.30। याद है आपको? 3010 लिखवाई थी ना मैंने log 2 की वैल्यू। अच्छा, तो pH इज इक्वल्स टू 0 3 0 और 9, कितनी है pH? 0.9030। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है, तो इतनी बात थी
पीएच के बारे में, है ना। अब आज की क्लास में ये पीएच पढ़ना नहीं था, मेरा मन किया मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए, बाकी मैं क्वेश्चंस करा चुका आपको लास्ट लेक्चर में। आज की क्लास में हमें बात करनी थी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। और यहां से सवाल आ जाता है थ्योरी में, यहां से सवाल आ जाता है ना, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का। ठीक है, एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में एसिडिक नेचर का, किसी चीज के एसिडिक होने का या किसी चीज के बेसिक होने का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं हम एनसीईआरटी में से। नंबर वन की इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का। नंबर वन देखिए, आपने पढ़ा हुआ है एसिड रेन के बारे में। किसके बारे में? एसिड रेन के बारे में। आपको पता है जो रेन होता है ना, रेन वाटर, उसकी पीएच 5.6 होती है। कितनी होती है? 5.6। बट क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकले, कौन कौन सी? जैसे H2S, जैसे NO2, जैसे NO3, है ना। ये सारी गैसेस मिलकर क्या करती हैं? ऊपर जाती हैं और ऊपर जाकर एसिड्स बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? एसिड्स बना लेती हैं। जैसे H2SO4 जैसा कोई एसिड बना लिया, या HNO3 जैसा कोई एसिड बना लिया। आज समझना मैंने क्या कहा। जो रेन वाटर होता है उसकी पीएच कितनी होती है? 5.6। अब होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो तो ये हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्लूड है इसमें, और भी गैसेस होती हैं, ये ऊपर जाकर H2SO4, HNO3, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, इस तरह के एसिड फॉर्म कर लेती है ना, बहुत सारे एसिड फॉर्म कर लेती हैं। अब क्या होता है कि जब बारिश होगी तो ये एसिड बारिश के साथ नीचे आता है और उस रेन को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। जिससे जो पीएच है रेन वाटर की वो 5.6 से भी कम हो जाती है। क्लियर हो रही है बात मेरी? रेन वाटर की पीएच 5.6 से भी डिक्रीज हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, अब जब ये रेन वाटर जो कि एसिडिक रेन हो चुका है, अब एसिडिक हो चुका है, अब वो जब नीचे गिरेगा तो नीचे गिर के वो पानी कहाँ मिलेगा? एक्वाटिक लाइफ में। अरे घूम फिर के इसको कहाँ जाना है? नदी में, तालाब में, यहीं कहीं तो जाना है ना। तो एक्वाटिक लाइफ में मिलेगा। अब एक्वाटिक लाइफ में मिलने के बाद ये वहां एक्वाटिक लाइफ की पीएच को डिक्रीज कर देगा, जिससे एक्वाटिक लाइफ को बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर हो गई बात मेरी? इवन अगर ये एसिड रेन हमारे ऊपर गिरती है तो हमारी स्किन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारी आईज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्लियर है? आसान सी बात बताई मैंने आपको। ठीक है, तो फर्स्ट तो एसिड रेन क्या होती है? जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाए। और ऐसा क्यों होता है? पॉल्यूशन की वजह से ऊपर एसिड बनने लगता है, अलग अलग गैसेस मिलकर एसिड बनाती हैं, और जब बारिश होती है तो एसिड बारिश के साथ नीचे आते हैं, जिससे वो हमारे ऊपर अगर गिरेंगे तो आंखों में इरिटेशन, स्किन का इरिटेशन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। साथ में ये लास्ट में जाके कहाँ मिल जाते हैं? नदियों में, रिवर्स में, या डैम्स वगैरह में कहीं भी जाके मिल जाते हैं। तो एक्वाटिक लाइफ को भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दूसरा मैं बात करूं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पीएच का यूज करते हैं सेल्फ डिफेंस में। हाँ कि ना? मैंने आपको ध्यान हो तो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि नेटल स्टिंग में जो है ना एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, है ना। आंट में फॉर्मिक एसिड होता है। आपको कभी मधुमक्खी ने खाया है? बिल्कुल खाया है सर, खाया होगा, है ना। कभी ना कभी नहीं खाया होगा तो आसपास लोगों को खाते हुए देखा होगा, वरना आज मम्मी से या पापा से पूछना कि मधुमक्खी खाती है तो क्या करते हैं, है ना। एक्चुअली होता क्या है, जब मधुमक्खी हमें डंक मारती है तो वो अपनी बॉडी में प्रेजेंट एसिड को हमारी बॉडी में एंटर करा देती है सेल्फ डिफेंस के लिए। क्लियर हो रही है बात मेरी? नेटल स्टिंग है, ये क्या करते हैं, जब ये डंक मारेंगे तो इनकी बॉडी में जो एसिड होता है वो कहां, इनके डंक में जो एसिड होता है वो कहां एंटर करा देते हैं? ये हमारी बॉडी में। अब हमारी बॉडी में जब एसिड जाएगा, है ना, हालांकि बहुत वीक एसिड होता है, पर जाएगा तो इरिटेशन होगा, जलन होगा, बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए वो काम में लेते हैं। आप पूछोगे जाके कि क्या करना चाहिए जब मधुमक्खी वगैरह खा जाए, तो मम्मी पापा ये कहेंगे कि किसी मेटल से रगड़ लेते हैं उसको, ठीक है, या फिर बेकिंग पाउडर लगा देते हैं, बेकिंग सोडा लगा देते हैं उस पर। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो एसिड है, और एसिड की जब किसी बेस के साथ या मेटल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉल्ट में, न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्लियर होती है मेरी बात? ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, जिसको फर्स्ट हमने पढ़ा था एसिड रेन का, और सेकंड हमने डिस्कस किया सेल्फ डिफेंस के बारे में। नंबर 3 हम बात करें
तो हम बात कर सकते हैं पीएच ऑफ माउथ, पीएच ऑफ आवर माउथ। सुनो, आपको पता है हमारे माउथ की पीएच 5.5 होती है। कितनी होती है? 5.5। ठीक है, हमारे माउथ की पीएच। अब होता क्या है कि हमारे माउथ में दांतों पर एक लेयर पाई जाती है इनेमेल की। किसकी लेयर पाई जाती है? इनेमेल की। ध्यान से सुनना, इसको इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इनेमेल की लेयर पाई जाती है हमारे दांतों में, और ये इनेमेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। मैं आपको बता दूं कि इनेमेल हमारी बॉडी में पाए जाने वाली हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है। क्लियर हो गई बात मेरी? अच्छा सुनो, अब क्या होता है जब हमने खाना खाया, ठीक है, तो खाना खाने के बाद बहुत सारे बैक्टीरिया आपके मुंह में एंटर करते हैं, ठीक है, और होते ही हैं पहले से ही। अब क्या होता है कि वो बैक्टीरिया आपके दांतों में फंसे हुए खाने को खाते हैं, है ना। भाई उनको तो क्या चाहिए? खाना चाहिए, है ना। तो आपके दांतों में फंसे हुए खाने को वो खाते हैं, और उसी खाने को वो खाकर, उस फूड को खाकर, वो एक्सक्रीशन में एसिड सीक्रेट करते हैं। क्या कहा मैंने? जब उस खाने को वो खाएंगे तो उनमें भी वो प्रोसेस होती है, आप जानते हो। तो एक्सक्रीशन में वो एसिड सीक्रेट करते हैं, और इस एसिड की वजह से हमारे माउथ का पीएच 5.5 से घटकर कुछ कम हो जाता है, मतलब लोअर देन 5.5 हो जाता है। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? ये जो इनामेल की लेयर थी, जो कि हार्डेस्ट थी, ये खराब होने लगती है ना, ये खराब होने लगती है। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टूथ डिके। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? हम टूथ डिके। समझ में आई बात मेरी? ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? टूथ डिके, दांतों का खराब होना, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए, खाना खाने के बाद दांत साफ करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दांतों में लगा हुआ खाना निकल जाए। अरे खाना ही नहीं रहेगा दांतों में लगा हुआ तो बैक्टीरिया खाएगा क्या? और खाएगा कुछ नहीं तो एक्सक्रीशन कैसे करेगा? और एक्सक्रीशन नहीं करेगा तो एसिड सीक्रेट नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात मेरी? यानी कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप इनोमेल को बचा लोगे। एक और बात कि जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये जनरली नेचर में पता है कैसे होते हैं? बेसिक, ये भी हेल्प करते हैं कि जो एसिडिक एटमॉस्फेयर बना भी है मुंह में, वो एसिडिक एटमॉस्फेयर खत्म हो जाए। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। बहुत बहुत कम बेसिक होते हैं, है ना। इतना दिमाग मत लगाना कि एनिमल जैसे बेस हो ना, बहुत ज्यादा कम बेसिक होते हैं नेचर में। अच्छा, तो तीसरी बात हमने की पीएच ऑफ माउथ। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर है ये। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं किसके बारे में? पीएच ऑफ सॉइल। किसके बारे में? पीएच ऑफ सॉइल। मैं आपको बता दूं, कल भी बताया था मैंने शायद, कि जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच पर ग्रोथ करती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीएच पर ग्रोथ करती है, उससे ज्यादा या उससे कम पीएच पर वो ग्रोथ नहीं करती। तो सॉइल की पीएच को मेंटेन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गई बात मेरी? जनरली ज्यादातर फसल 7 to 8 पीएच पर अच्छे से ग्रोथ कर पाती है। कितने पर? 7 to 8, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा बेसिक नेचर चाहिए होता है ना, सॉइल का, फसल को ग्रोथ करने के लिए। नंबर 5 हम बात कर सकते हैं पीएच ऑफ स्टोमक। ये तो हम पढ़ चुके पहले, पीएच ऑफ स्टोमक। आपने डाइजेशन पढ़ा है ना? डाइजेशन में आपने पढ़ा था कि खाना पहले आप मुंह में लेते हो, ठीक है, थ्रू द लिप्स, उसके बाद बक्कल कैविटी में घूमता है, उसके बाद यहाँ एक फूड पाइप होता है जिसको आप ईसोफेगस कहते हो। यहाँ से वो खाना नीचे जाता हुआ एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है जिसको हम स्टोमक कहते हैं। सही है। अब स्टोमक में एक जूस सीक्रेट होता है, उस जूस को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। जानते हैं आप ये बात? उस जूस को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब इस गैस्ट्रिक जूस की पीएच, ध्यान से सुनना, इस गैस्ट्रिक जूस में एक्चुअली में HCl एसिड होता है, और इसकी पीएच भी 5.5 के आसपास होती है। किसके आसपास? 5.5 के आसपास, which is a acidic pH, which is a acidic pH। अब इस HCl का या गैस्ट्रिक जूस का रिलीज होना बड़ा जरूरी है। इसके दो फंक्शन होते हैं, पढ़ा है ना आपने? क्या क्या फंक्शन होते हैं? पहला कि खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया आया तो उसको मार देगा, ये एसिडिक मीडिया उन बैक्टीरिया को मार देगा। दूसरा कि एक एंजाइम होता है आपकी बॉडी में, पेप्सिन, एक एंजाइम बनता है पेप्सिन, इसका काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। किसमें? एमिनो एसिड्स में, है ना। प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है।
ये डाइजेस्ट कर देगा प्रोटीन को। क्लियर होती है बात नहीं पेप्सिन, लेकिन ये तभी काम करेगा जब मीडियम कैसा हो, एसिडिक। और ये एसिडिक मीडियम किसने प्रोवाइड कराया, गैस्ट्रिक जूस ने। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट है इसका रिलीज होना। बट कभी कभी क्या होता है, जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा सीक्रेट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, हम जब उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं, ज्यादा मसाला वाला खाना खा लेते हैं, ठीक है, जैसे ऐसी कोई चीज खा ली जिसमें विनेगर वगैरह ज्यादा है, अचार वगैरह खा लिया है ना, तो ये HCl जरूरत से ज्यादा सीक्रेट हो जाता है ना। और भी रीजन हो सकते हैं इसके, है ना, आपका डाइजेशन ठीक तरह से ना हो रहा हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो HCl जब जरूरत से ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है भाई, पीएच और कम हो जाएगी, और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एसिडिटी। सुना है ना, ऐड आता है टीवी में, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में, है ना, उसी का आता है, इसी को खत्म करने के लिए। तो जब पीएच 5.5 से भी कम हो जाए, ऐसा कब होगा, जब जरूरत से ज्यादा HCl सीक्रेट हो जाएगा, तो उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी। ठीक है, और उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए आपको एक बेस चाहिए मुझे, हम बेस का यूज करते हैं विच इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और कभी कभी क्या यूज कर लेते हैं हम, बेकिंग सोडा। इन दो बेसिस का यूज ज्यादा किया जाता है। क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। ये चीज आपने पहले या दूसरे लेक्चर में भी मैंने आपको बता दी थी, एसिड बेस और सॉल्ट की। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंस है एसिड की या पीएच की, कि पीएच भैया 5.5 से 5.6 से कम हो गई तो एसिड रेंज है, ठीक है। पानी की पीएच 5.6 से कम हो गई तो मैंने कहा कुछ ऑर्गेनिज्म सेल्फ डिफेंस में काम में लेते हैं। इसके अलावा हमारी माउथ में भी पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर माउथ की पीएच 5.5 से कम होने लग जाए तो जो इनर की लेयर है उसका डीके होने लगता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टूथ डीके। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हमें ब्रश करना चाहिए, है ना। टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में, तो वो एसिडिक जो ज्यादा एसिडिक बन भी गया है उसको खत्म कर देंगे उस नेचर को। अच्छा, इसके अलावा सोइल की पीएच बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स को ग्रोथ कराने के लिए। स्टोमक की पीएच की मैं बात करूं तो यहां हमने बात की कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसकी वजह से पीएच हमारी एसिडिक होती है स्टोमक की, ठीक है। अगर एसिड रिलीज नहीं हो रहा तो उस सिचुएशन में भी 5 से 6 के बीच में हमारे स्टोमक की पीएच होती है। क्लियर हो गई बात मेरी। अच्छा, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा कम हो जाए तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं एसिडिटी, और उसका इलाज होता है कोई बेस, और उन बेसेस को जो इसके इलाज में काम आते हैं, एक नाम दिया था हमने पहले, एंटासिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। कई बार पेपर में सवाल आया है कि एंटासिड्स क्या होते हैं, ठीक है। एक बार ये आएगा एंटासिड्स क्या होती हैं, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है, और एंटासिड्स के एग्जांपल दो। अब आप इसमें इनो मत लिख के आना, समझ गए, इनो एक ब्रांड है, उनमें क्या होता है, बेकिंग सोडा और MgOH का होल्ड, इसके बच्चे लिख के आते हैं इनो, है ना। नहीं, इनो नहीं है इसका आंसर, है ना, इनो एक ब्रांड है भाई। चलो आगे बात करें तो एक और छोटा सा टॉपिक है तो डिस्कस कर लेते हैं हम, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। पीएच ऑफ सॉल्ट्स, अच्छा, तो सॉल्ट्स की पीएच की अगर बात करें तो सॉल्ट्स की पीएच 7 होगी क्या, ऐसा जरूरी थोड़ी है। हमें पता है, हमने 3 तरह के सॉल्ट्स पढ़े थे, एसिडिक, हमने पढ़ा था बेसिक, और हमने पढ़ा था न्यूट्रल। अरे 3 तरह के सॉल्ट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे ना। तो जो न्यूट्रल सॉल्ट होंगे उनकी पीएच कितनी होगी, 7, बेसिक की पीएच ग्रेटर देन 7, एसिडिक की पीएच लेस देन 7। क्लियर होती है बात मेरी। अब ये आपको पता है कि न्यूट्रल कब बनेगा कोई सॉल्ट, बेसिक कब बनेगा और एसिडिक कब बनेगा। याद है, फिर से याद दिला दूं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप रिएक्ट कराओगे, या वीक एसिड और वीक बेस को आप रिएक्ट कराओगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेंगे। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, वीक एसिड लिया तो बेसिक सॉल्ट बनेंगे, और आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया तो एसिडिक सॉल्ट बनेंगे। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। और पीएच डिसाइड होगी किस बेसिस पर कि वो सॉल्ट किस तरह का है, एसिडिक है तो 7 से कम, बेसिक है तो 7 से ज्यादा, और न्यूट्रल है तो 7। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। एक और बात बच्चे पूछ रहे थे, जो सर नेगेटिव पीएच नहीं होती क्या, होती है, पर मैंने आपको बार-बार कहा कि हमारे जितना काम का है उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हमें ये पढ़ना है कि 0 से 14 तक का स्केल होता है। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, आगे जब टाइम आएगा तो पढ़ लोगे, है ना। जल्दी जल्दी नहीं भागना, ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत कम पढ़ रहे हैं, हम आपकी किताब से आगे हैं, है ना, एनसीईआरटी से आगे हैं। अच्छा, एक और बात कि ये चैप्टर अगले 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, है ना। कुछ सॉल्ट्स के बारे में बात करनी है हमें, है ना। यहाँ पर मैंने पीएच तो बता दी सॉल्ट्स की, सॉल्ट्स के बारे में हमें बात करनी है अभी नेक्स्ट लेक्चर में। मैं चाहूंगा एक बार उससे पहले आप एनसीईआरटी में से ये चैप्टर पढ़ लें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लें, ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात मेरी, ठीक है।
तो पढ़ाई करें। थैंक यू।